हेलो गाइस, अब हम करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन सीरीज़। इस क्वेश्चन से बाहर ना आपके पेपर में आएगा ना बोर्ड में आएगा। सारे बोर्ड के क्वेश्चंस कवर हैं, ठीक है। और सारे जिन जिन क्वेश्चन पे मैं कॉपी लिखूंगा वो आपको कॉपी पे करने ही करने हैं। कॉपी मतलब अपने नोट्स पे करो या कॉपी पे करो, अब ज़रूरी ही करना है। तो जब आप चैप्टर को रिवाइज करने जाओगे इन क्वेश्चनों पर नज़र डालना ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि आगे जब बहुत सारे चैप्टर करोगे तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद नहीं रहेंगे, तो इनको लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक ये है फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, मतलब फंक्शनल ग्रुप मेनली 4 आप देखोगे यूज़ में। एल्कोहल, एल्डिहाइड का, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड में इनके ये यूज़ होता है, इसे याद करना ही पड़ेगा आपको। दूसरी चीज़, पहचान इसकी ऐसे होगी, एल्कोहल ऐसा, एल्डिहाइड ऐसा, कीटोन बीच में लगेगा डबल बॉन्ड, कीटोन प्लस एल्कोहल। देखो जो कीटोन है वो ये है, और उस पर एल्कोहल लगा दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा COOH, ठीक है। मिथाइल बोलते हैं CH3 को, और इथाइल बोलते हैं C2H5। ये जो C2H5 को लिखने का जो तरीका होता है वो ऐसा भी हो सकता है। ज़रा काउंट करो कितनी C हुई, कितनी H हुई, है कि नहीं। C2H5 से ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 CH3, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स हैं आपके। जो रूल हैं वो टोटल 6 रूल हैं, इनको याद करना पड़ेगा आपको। जब भी कभी भी नेमिंग देनी है, नेमिंग किसके, IUP, जब भी आपको नेमिंग देनी है सबसे पहले कार्बन गिनने हैं, कितने कार्बन है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कहाँ से कार्बन गिनना है, लेफ़्ट से राइट से, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा वहाँ से गिनना है, नंबर। दूसरा पॉइंट, अगर 2 फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं तो स्ट्रॉन्ग वाला। अब आप पूछोगे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, इस ऑर्डर में याद करें ना, जो नीचे जाएगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एल्कोहल से स्ट्रॉन्ग एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से स्ट्रॉन्ग कीटोन, कीटोन से स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगर क्लोरोब्रोमो आयोडो लगा हुआ है तो Cl का क्लोरो हो जाएगा, B से ब्रोमो हो जाएगा, आयोडो हो जाएगा। अब दोनों लगे हुए हैं तो कैसे करोगे, ABCD ऑर्डर में। अगर ब्रोमो और क्लोरो दोनों है तो पहले क्या आएगा, ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर आयोडो। अगर एक ही में मिथाइल और इथाइल लगे हुए हैं, मिथाइल इधर, इथाइल, ये होता है मिथाइल और ये होता है इथाइल। अगर एक ही किसी में दोनों लगे हुए हैं तो लेस नंबर ऑफ कार्बन वाले को पहले नाम देंगे, मतलब M पहले आता है, जिससे M पहले आता है तो M को पहले लिखेंगे, मिथाइल को पहले लिखेंगे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बताया नहीं था उस दिन मैंने। अगर किसी में डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो डबल बॉन्ड जैसे ये है, अब काउंटिंग किधर से करोगे, 1 2 3 नहीं करोगे, 1 2 3 करोगे, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर पास है, ठीक है। ये वाली काउंटिंग ठीक है। सेम कहीं अगर 3 बॉन्ड है तो काउंटिंग भी इधर से होगी, 1 2 3 4, ठीक है। और इनको काउंटिंग यहीं से होगी जहाँ से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा, ठीक है। और एक लिखने का तरीका मैं बताता हूँ। जैसे कोई भी चेन है, जैसे नंबर लिखते थे ना कि 2 पर मिथाइल लगा हुआ है, नीचे सब क्लियर हो जाएगा, अभी ऊपर ऊपर से समझ लो, 2 पर मिथाइल लगा हुआ है। ऐसे जब कार्बन लगेगा तो कार्बन कहाँ से काउंट करो, कहीं से काउंट करो, बराबर पड़ेगा, लेकिन इसमें एक हटाना पड़ेगा, बराबर से समझ नहीं आएगा। अब ये हो गया 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। 1 2 3, तो जो नेमिंग दोगे, इसकी जो नेम यूज़ करोगे वो लेस, नेम लेस दिखाना है, मतलब लेस मतलब 1 2 में कौन लेस है, 1, ठीक है। बस ये याद रखो। ऐसे ही थर्ड में 4 5 में कौन दिखाओगे, 4 दिखाओगे। 2 3 में कौन लेस है, 2 लेस है, तो ये लिखना है, ख़त्म।
कॉपी में करना है ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहली बात, सबसे पहले क्या गिनना होता है हमें, कार्बन कितने हैं। 1, पहले तो बस ओरल गिन लो, 1 2 3 4, कितने, 4 कार्बन है। ठीक है, ठीक है, 4 कार्बन है, मतलब ब्यूट यूज होगा। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है तो AN लगेगा। ठीक है, अब फंस गए यहाँ पर आप, 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, पहले कौन सा आएगा, क्या है, मिथाइल। पहले काउंटिंग किधर से होगी, पहला पॉइंट क्या था, काउंटिंग किधर से होगी। हमारा अल्कोहल और मिथाइल में अल्कोहल स्ट्रॉन्ग है और अल्कोहल पास किधर से पड़ रहा है, इधर से, तो काउंटिंग किधर से होगी, ऐसे 1 2 3 4। अब इसका नामकरण करेंगे। एम पे, अब ये हो गया। अब देखो इनमें से कौन पहले आएगा, 2 फंक्शनल ग्रुप है, कौन पहले आएगा, मिथाइल और अल्कोहल। मिथाइल, अल्कोहल तो हमेशा एंड में ही लगता है, बचा क्या, मिथाइल। मिथाइल कितने नंबर पर है, 3 पर, तो इसका नेम कैसे होगी, 3 मिथाइल 3 मिथाइल हो गया। अब क्या है, ब्यूट, ब्यूट ए 2 पर है ना, 2 ऑल। ए के पीछे ओ कभी नहीं आता, ई को काट देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। ठीक है, 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल पहला। ठीक है, कॉपी में कर लेना। अब दूसरा, कितने कार्बन है, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप 2 लगे हुए हैं, कहाँ से पास पड़ रहा है, 1 2 3 1 2 3 4, और मिथाइल है, ये क्या है, मिथाइल, और ये है इथाइल। क्या बताया था मैंने, जब मिथाइल और इथाइल दोनों एक साथ हो, जब मिथाइल और इथाइल दोनों एक साथ हो, जब मिथाइल और इथाइल एक साथ हो तो लेस नंबर ऑफ कार्बन, या ई और एम पहले कौन आता है, तो एम पहले आता है, तो नेमिंग किधर से होगी, एम वाली साइड से। ठीक है, नेमिंग किधर से होगी, एम वाली साइड से, क्योंकि एम पहले आता है। ठीक है, सिंपल लॉजिक। अब इसकी नेमिंग करो, पहले पहले क्या देना पड़ेगा तुमको, पहले वो देना पड़ेगा, नंबरिंग। और नंबरिंग कहाँ से करनी है, नंबरिंग करनी है कहाँ से पास पड़ रहा है, इथाइल, इथाइल पास पड़ रहा है, देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 पे ये पड़ रहा है, 3 पे ये पड़ रहा है, ये तो दोनों साइड से बराबर है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये कहाँ से पास पड़ रहा है, इधर से, तो काउंटिंग इधर से होगी, इधर से 7 हो गया। ठीक है, अब नेमिंग कर लो, एम पहले आएगा तो कैसे लिखा जाएगा, थ्री मिथाइल 4 इथाइल, कितना है, 7, हेप्ट, क्या कहीं सिंगल बॉन्ड, सब में सिंगल बॉन्ड है, एन। कॉपी में करना है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट। इथाइल और मिथाइल दोनों एक साथ लगे हुए हैं तो क्या यूज़ करना है। ठीक है, लेस नंबर ऑफ कार्बन देख लो या फिर अल्फ़ाबेटिकल कर लो। ये बीच में पड़ गया था, जब बीच में पड़ेगा तो फिर देखेंगे ये कहाँ से पास पड़ रहा है, इधर से पास पड़ रहा था, ख़त्म। ये इम्पोर्टेंट है, 2025 में पूछा गया था, बोर्ड के पेपर में आया है। ठीक है, देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 को क्या बोलते हैं, मिथ, 2 को इथ बोलते हैं, सॉरी, 1 को मिथ बोलते हैं। इथ, इथेन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब क्या क्या लगा हुआ है, ये क्या है, ये पहचानो से, क्लोरो है। नेमिंग कहीं से भी कर लो, बराबर पड़ेगी, 1 2।
लेकिन आपको देख रहे हैं कि एक कार्बन पे 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, दूसरे कार्बन पे भी 2 लगे हुए हैं, तो उसका जो नामकरण करेंगे वैसे करेंगे 1 नंबर पहले आता है। नंबर क्या क्या होगा, एक पे एक एक, तो एक कार्बन पे एक क्लोरो, दूसरे कार्बन पे 2। ठीक है, क्या कितने टोटल हो गए, 1 2 3 4। 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा। टेट्रा क्या लगा हुआ है, क्लोरो, बताया था ना। अब क्या बचा, इथेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो, मेरी मानो से रट लो, स्टार। इसी में अगर मैं सब पे Br लगा दूं तो क्या बनेगा, आप मुझे बताइए। Br लगा दूं क्या बनेगा इसमें, कुछ नहीं, सेम 1 1 2 2 टेट्रा। टेट्रा 4 है ना टोटल, 1 2 3 4, ब्रोमो 4, टेट्रा क्लोरो की जगह ब्रोमो, फिर क्या, इथेन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम देखने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन। आपको पता है 3 कार्बन है, 1 2 3, क्या लगेगा, प्रॉप। ये क्या है, पहचानो इसे, अल्कोहल नहीं है, ये है, पहचानो पहचानो, क्या है ये वाला क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए क्या लगेगा एंड में, Al, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। ठीक है, ई और ए एक साथ नहीं होते, ई और ओ एक साथ नहीं होते। ठीक है, सिंपल है, जैसा बताया वैसे करते जाओ, कुछ भी नहीं होगा। अब देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। फंक्शनल ग्रुप हमेशा ऐसे लगता है, ऐसे लगता है, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये तो चेन है। ठीक है, ये होता है फंक्शनल ग्रुप जो लगाया है। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो अब क्या क्या होगा इसका, तो कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले क्या है ये देखो, कितने कार्बन है, गिनो, 1 2 3, 1 2 3 4 कार्बन है। काउंटिंग किधर से करोगे आप, मैंने बोला था डबल बॉन्ड है, तो जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़े, कहाँ से पास पड़ेगा, 1 2 1 2 3 1 2 3 बराबर पड़ रहा है, किधर से भी ले लो आप, 1 2 3 4। इसमें ध्यान देने वाली बात है, क्या वो करते, तो 4 के लिए क्या आता है, ब्यूट, लिखो ब्यूट। मैंने क्या बताया था, जब भी डबल बॉन्ड होगा, अब डबल बॉन्ड किसके बीच में, इतना तो पता है, काउंटिंग दे दी है तुमने, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। ठीक है, तो छोटा वाला नंबर लिखना है, ब्यूट 2, ब्यूट 2। अब क्या ई एन नहीं आएगा ना, डबल बॉन्ड है, क्या आता है, ई एन ई, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ब्यूट 2 इन। अब जैसे मान लो 3 और 4 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता, तब भी छोटा वाला पहले लिखते हैं, याद रखना ये बात, रूल में भी बताई थी, यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू भी बताई है। कॉपी में लिखो ये वाला क्वेश्चन, ये भी सब कॉपी में, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट था। अब देखो डबल बॉन्ड भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है, काउंटिंग किधर से करोगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप आता है। ठीक है, ठीक है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, काउंटिंग किधर से होगी, राइट हैंड साइड से, 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है, क्या से करो, क्या करें पहले, क्या है, एल्कोहल है, एंड में लगेगा, हटा दो, क्या आएगा, 1 2, पेंट, पेंट 1 और 2 के बीच में है, छोटा कौन है 1 और 2 में, डबल बॉन्ड लग रहा है, छोटा कौन है 1, तो यहाँ लिखो 1, फिर डबल बॉन्ड है इन,
ठीक है, क्या लगेगा फिर? अल्कोहल का OL। मैंने बताया ई और ओ एक साथ नहीं होते, तो यहाँ से ई कट जाएगी, क्या हो जाएगा? पेंट 1 एनॉल। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। याद रखो, ई और ओ एक साथ नहीं आएगा, ई और ए एक साथ नहीं आएगा। क्वेश्चंस के ज़रिए भी याद करा दूंगा, कुछ भी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करते रहो, बहुत आसान पड़ता है। अभी आपके लेवल 2 शुरू हो जाती है। अब थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सोचने पे मजबूर कर लेंगे। ठीक है, कॉपी में लिखना ही लिखना है भाई, छोड़ना नहीं है। पेपर में यही सवाल मिलेंगे सेम टू सेम, कहीं से और नहीं देगा वो आपको। गिनो कितने कार्बन है। गिनो कितने कार्बन है। 1 2 3 4, 4 कार्बन है। ठीक है, ठीक है भाई, बट फंक्शनल ग्रुप कितने हैं? OH, क्लोरो, मीथेन, सारे इधर से लग रहे हैं, तो काउंटिंग किधर से होगी? इधर से। तो काउंटिंग रेड से लिखता हूँ, काउंटिंग हो गई 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। काउंटिंग तुम्हारी क्लियर हो गई है। अब कौन से है? क्लोरो है, अल्कोहल तो एंड में लगेगा, तो सोचना ही नहीं है, और मीथेन है। अब बताओ, मीथेन और क्लोरो में से कौन पहले आता है? M पहले आता है, C पहले आता है? C पहले आता है, तो लिखना शुरू करो। किस पर है? 2 क्लोरो और किस नंबर पर मीथेन है? मीथेन भी 2 पर ही है, मीथेन नहीं मिथाइल। 2 क्लोरो 2 मिथाइल, ये ई नहीं होता है, सॉरी, मिथाइल L होता है। मिथाइल क्या? 4 कार्बन, ब्यूटेनॉल। ठीक है, यहाँ पे ई आता, लेकिन ई हटा देते तो सर डायरेक्ट लिख दिया है मैंने। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था। अब देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क। सारे इजी हैं, बस दिमाग लगाना है अपना। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है। ठीक है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन है क्या? ध्यान से देखो, 4 कार्बन है क्या? नहीं, ये क्या है, जरा से पहचानो। COH, ये तो आपका क्या हुआ? कार्बोक्सिलिक एसिड। बताया था ना, याद करो। देखो ये क्या, पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये क्या, इसको लगाने के 2 तरीके होते हैं, बताया था ना। एक तो ऐसे लिख देगा,